वृंदावन बिहारी लाल की जय भक्त वत्सल भगवान जय हो। परम मंगल में भगवत स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भगवान शंकर करु कनिंदित विनिंदित पट पीतांबरधारी परमात्मा बालकृष्ण लाल जी महाराज की वांगमय प्रतिमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के आज सप्तम दिवस के पावन उपलक्ष्य में पधारे हुए श्रोता बंधु कथा के परम रस अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज के पावन श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में परम रीतराज श्री सुखदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनके पावन श्री चरणों में हम लोग प्रणाम करें। बैठ जाइए यजमान जी, खड़े ना रहिए। आप बैठ जाइए, आप परीक्षक हैं, आप बैठ जाइए। आप अपना मन इधर उधर में भटकाइए। 2 दिन बचा है, दुनिया भूल जाइए 2 दिन के लिए, समर्पित हो जाइए भगवान के लिए। और महाराज जी इसी क्रम में आत्माराम यादव जी झोवा निवासी आपसे निवेदन करेंगे कि आप मंच पर आएं और महाराज जी के द्वारा आपका स्वागत है। देखिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। विजय बहादुर चौधरी जी रतनपुर निवासी आप भी मंच पर आए। और लड्डू चौधरी जी रतनपुर आप भी मंच पर आए। और किशोरी लाल गुप्ता जी बेनी नगर आप भी मंच पर आए। और चंद्रजीत यादव जी बेनी नगर आप भी मंच पर आए। जोरदार ताली। देखिए स्वागत बंधन से क्या होता है कि सम्मान बढ़ता है, एक दूसरे का सम्मान बढ़ता है। जब तक हम किसी को सम्मान नहीं देंगे, जब तक हमको सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए स्वागत बंधन किया जाता है। और आप लोग धर्म के प्रति जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, ये हम लोगों का ध्येय है। और जोरदार ताली। रामपाल यादव जी गिरीनगर बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और आइए महाराज से निवेदन करेंगे कि महाराज जी अपनी बाणी से सारे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करें।
जोरदार ताली। दधार लीलया कृष्ण कल भगवान की दिव्य कथा के माध्यम से लीलाओं की चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान इंद्र की पूजा को रुकवा करके गोवर्धन नाथ की पूजा करवाते हैं। बाद में इंद्र कुपित भी होता है, उसने भयानक मूसलाधार बारिश करना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े गोवर्धन को एक उंगली पर धारण करके ब्रजवासियों की उस महाप्रलय से रक्षा करते हुए इंद्र को भी भगवान के भगवत्ता का पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया और इंद्र ने बड़ी प्यारी भगवान की 4 श्लोकों में आकर के स्तुति गाई। इंद्र कहता है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। हे प्रभु, गलती हो जाती है हर इंसान से। हम प्राकृतिक प्राणी ही तो हैं जो आपको नहीं समझ सकते। आप तो भगवान होकर के भी ऐसा लीला करते हैं जो कि किसी के समझ में नहीं आती कि ईश्वर है। गलती हो गई प्रभु। जैसे एक गर्भ में पलने वाला बालक माँ के गर्भ में हाथ पैर उछलता है, हिलता डुलता है, माँ को कष्ट भी होता है, दर्द भी होता है, लेकिन क्या वो माँ जन्म लेने के बाद उस बालक को मार डालती है? नहीं, माँ तो बच्चे से दुलार ही करती है, भले वो कितनी शैतानी करे। इसी तरह हम गर्भ में पलने वाले सब आपके शिशु हैं। आप हमारे माता पिता जगत में अंता जगताधार हैं। हमसे गलती हुई है। अब यदि आप उचित समझे तो क्षमा करते हैं, और यदि आप दंड के भागीदार हम लोगों को समझें तो दंड भी दे सकते हैं। ठाकुर जी ने कहा, हे इंद्र, तेरा कल्याण हो, लेकिन कभी दोबारा हमारे ब्रजवासियों को तकलीफ मत देना, कष्ट नहीं देना। ऐसा कहकर के भगवान ने इंद्र को विदा किया। दसवीं तिथि रिक्ता तिथि व्यतीत हुई। एकादशी के दिन बाबा नंद ने निराहार व्रत किया। द्वादशी तिथि का ब्रह्म जलाशय में स्नान करते करते यमदूत पकड़ ले जाते हैं। फिर भगवान उन्हें छुड़ाने के लिए स्वयं जाते हैं, मुक्त करके वहां से लाते हैं।
एक क्षण के लिए नंद बाबा के मन में भगवान के प्रति ऐश्वर्यता का भाव जागृत हुआ, लेकिन फिर भगवान ने ऐसी लीला माया रची कि वह भाव जो जागृत हुआ था उसे पुनः बच्चे के रूप में, बालक के शिशु के रूप में बदल दिया। अब भगवान पूर्व में जिन गोपियों के चीर हरण कर चुके हैं, वस्त्र हरण कर चुके हैं और महाराज में आने का न्योता दे चुके हैं, अब परमात्मा उन गोपिकाओं के साथ महाराज कर रहे हैं। भगवान ने दिव्य मुरली का निनाद किया, वंशी का निनाद किया और उस मुरली वंशी का निनाद सुनकर के सारी गोपियां भगवान श्यामचंद्र के पास दौड़ी दौड़ी चली आई। बाबा सुखदेव भागवत में लिख रहे हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रिता निशम गीतं तदनङ्गवर्धनं व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजमुरन्यो निमलक्षचोद्यमयी सयत्र कांतो जबदोल कुंडला। भगवान ने अधरों पर अपनी मुरली का जैसे निनाद किया, सारी गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी भगवान श्यामचंद्र के पास चली आई। श्यामचंद्र ठाकुर जी ने उन गोपिकाओं का दिव्य स्वागत भी किया। भगवान कह रहे हैं, गोपियों स्वागतम भू महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आई हो, हम हृदय से तुम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन तुम्हारा आगमन किस कारण, किस उद्देश्य से हुआ, अभी हम जान नहीं पाए, बताओ। सारी ब्रजबामाएं, ब्रज गोपियां स्तब्ध रह गए। अब भगवान श्यामचंद्र को भला मैं क्या जवाब दूं कि मैं क्यों आई, किस लिए आई, क्यों आई। शरद पूर्णिमा की रात्रि जो भगवान ने महाराज के लिए चुनी, सबसे सुंदर रात्रियों में उसकी गणना होती है। रात्रि तो सभी मनोहर होती है, लेकिन शरद रात्रि जो है वो अत्यंत मनोहर होती है। हमारे भारत देश में 22 रात्रियां ऐसी हैं जिनके जागरण का विशेष फल है। 22 रात्रि, ध्यान से सुनना, जिनके जागरण का विशेष फल है। वो 22 रात्रियां कौन सी हैं? बोले साल में 2 बार 2 नवरात्रि आते हैं, 9 दिन। 18 रात्रि वो हुई जिनके जागरण का फल। एक रात्रि है जिसका नाम है काल रात्रि। काल रात्रि किसे कहते हैं? काल रात्रि कहते हैं दीपावली की रात्रि को। दीपावली की रात्रि कितनी काली काली होती है, जिसको हम लोग प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। उस रात्रि में जागरण का विशेष फल है। माता लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा करेंगे अगर आपने उस रात्रि जागरण करके भगवान का कीर्तन किया। एक रात्रि है शंखरात्रि। शंखरात्रि कहते हैं मकर संक्रांति की रात्रि को। उस रात्रि में भी जागरण का फल है। और एक रात्रि है शरद पूर्णिमा की रात्रि, जिसमें भगवान श्यामचंद्र ने रास रचाया। उस दिन तो शरद रात्रि से अमृत बरसता है चंद्रमा से। कुछ लोग समझदार लोग खीर वगैरह छत पर रख देते, सुबह उसको खाते। वो बहुत ही सुंदर रात्रि है। और एक रात्रि है महाशिवरात्रि, जो भूत भावन भोलेनाथ की है। 22 रात्रियों के जागरण का बहुत फल मिलता है। जो इस रात्रियों का जागरण करता है वो माला माल हो जाता है। आज भगवान श्यामचंद्र ने बंसी तो बजाई, गोपियां आई, महाराज की तैयारी हुई, लेकिन भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने कहा हम कैसे रहें। श्यामचंद्र ने कहा हम एक निमंत्रण कार्ड पार्वती जी को भी कैलाश पर्वत पर देंगे, उन्हें भी न्योता निमंत्रण दे करके
इस महाराष्ट्र में शामिल होने का मौका देंगे। निमंत्रण काट गया। पार्वती जी ने देखा तैयार होकर के जा रही थी। भोलेनाथ ने पूछा कहाँ जा रही हो देवी? पार्वती ने बताया कि वृंदावन में महारास हो रहा है। भोलेनाथ बोले हम भी चलेंगे। पार्वती जी मना कर रही हैं। भोलेनाथ उस महारास में केवल स्त्रियां जाएंगी, पुरुष नहीं जाएंगे। भगवान शिव जिद कर रहे हैं और पार्वती जी उन्हें मना कर रही हैं, लेकिन भोलेनाथ मानने वाले कहाँ? पार्वती जी कह रहे हैं और भोलेनाथ कह रहे हैं एक बार श्री भोला भंडारी एक बार श्री भोला भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के नारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। पार्वती ने मना किया पर, पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन में आ गए हैं, वृंदावन में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचे को ब्रज में भारी, रास रचे को ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक बार श्री भोला भंडारी बन के सुंदर नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस रात को, इस रात को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना प्रहलाद को, प्रहलाद को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना प्रहलाद को, प्रहलाद को। बना के दूल्हा, बना के दूल्हा महल सारी, चाल चले कवाली बगल में आ गए, वृंदावन आ गए। बिना भोले भंडारी गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया, पार्वती ने मना किया, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। मोहन ने जब समझ गई वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बोल भूले भोलानाथ रे, भोलानाथ रे। सरस खिसक गई अब साल, सरस खिसक गई अब साल, मुस्काए भगवान गोकुल में आ गए, गोकुल में। बड़ा महोत्सव रास भगवान श्याम सुंदर ने रचाया। बीच में है माधव और घेरा जुगलबंदी करके खड़ी हैं समस्त गोपियां और भगवान गोपियों के सारे पर थिरक रहे हैं। और अरुण प्रताप सिंह बेनगर और दशरथ यादव जी बेनगर, आप दोनों लोग मंच पर आकर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। अरुण प्रताप सिंह बेनीनगर और दशरथ यादव जी बेनीनगर, आप दोनों लोग मंच पर आए और भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भगवान श्याम सुंदर ने महारास रचना प्रारंभ किया और ऐसा दिव्य रास रचाया भगवान श्याम सुंदर ने कि समस्त देवता गण भी
मुग्ध हो गए, आनंदित हो गए और उन्हें भी बिल्कुल आनंद की अनुभूति हुई। आज महाराज रचाते रचाते गोपियों को थोड़ा अहम भी हुआ अपनी सुंदरता के प्रति। तो भगवान श्याम सुंदर गोपियों के मध्य से अंतर्धान होते हैं और उसके बाद जब गोपियों को अपनी गलती का एहसास हो गया तो भगवान ने पुनः उन्हें दर्शन देकर के आनंदित किया। गोपियों ने सुंदर गोपी गीत का पाठ किया यमुना के किनारे और बड़ी सुंदर भावना से कहा, जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा दयते दृश्यता दीक्षुता विकास त्वयि धृता स्तवा त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत शरसिजोदर श्री मुसादृश सुरतनाथ ते असुर के दास का बरद विघ्न तो नेह किम बदा विसजला प्या ब्याल राक्षसा बरस मारुता सुरतनाथ ते असुर के दास का बरद विघ्न तो नेह किम बदा। हे प्रभु, हम तो आपके प्रेम में दीवानी हुई असुर के दास का बन गए, बिना शुल्क की दासी बन गए, लेकिन परमात्मा क्या आज ही के लिए आपने हमें छोड़ रखा था? देखो, प्रेम ऐसी चीज है जिसका कोई मोल नहीं होता। हर वस्तु का कुछ ना कुछ मोल है, पर प्रेम का कोई आज तक मोल नहीं बना। और प्रेम कहते कैसे हैं? लोग आजकल प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते कि प्रेम होता है क्या। प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, प्रेम निस्वार्थी होना चाहिए, प्रेम का कोई हेतु नहीं होना चाहिए, और जिससे तुमने प्रेम किया है उसकी खुशी के लिए प्रेम होना चाहिए, ना कि अपनी खुशी के लिए। ये प्रेम की परिभाषा पूछने के लिए एक बार नारद जी गए थे बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास, क्योंकि नारद जी ने कई बार पूछा भगवान से, लेकिन भगवान ने उस बात को टाला कि शायद इस परिभाषा को हमें न बताना पड़े। लेकिन नारद जी जिद पकड़ गए, निर्णय लेकर के गए कि आज तो परमात्मा के मुख से कहलवा के रहेंगे कि नारद, तुमसे ज्यादा प्रेम हमसे संसार में कोई नहीं करता, क्योंकि तुम हमारा समाचार हर जगह पहुंचाते थे। पहुंच गए और भगवान जान जाते कि आज नारद जी हमारे मुख से सुनना चाहते, इसलिए भगवान तो नारद जी के जाने पर सर पर पकड़ के और बैठे थे मूर्छित अवस्था। नारद जी ने जब भगवान की दशा देखी तो अपनी बात कहना भूल गए, परमात्मा की बात में सम्मिलित होकर बोले, हे प्रभु, आपकी ये हालत कैसे बनी? आपको कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, बताइए। तो भगवान श्याम सुंदर बोले, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। नारद, वाह, तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? आपके नगर में, आपके राज्य में तो एक से एक वैद्य रहते हैं, एक से कुशल डॉक्टर रहते हैं, आपको दवा दे देते, आप स्वस्थ हो जाते। भगवान बोले, डॉक्टर को तो तब दिखाना चाहिए, वैद्य को तब दिखाना चाहिए जब दवा मालूम ना हो, तब
जब दर्द की दवा मालूम है तो दूसरों को क्या बताना। तो आप मुझे दवा का नाम बताएं। भगवान बोले दवा का नाम क्या बताऊं, मिलती ही नहीं है। क्यों नहीं मिलती? भगवान बोले वो दवा का नाम है कि मेरा कोई प्रेमी, मेरा कोई भक्त जो मेरा सबसे ज्यादा प्रिय हो, अगर अपने चरण की धूल मुझे दे देगा और वो धूल में अपने माथे पर रख लूंगा तो मेरा दर्द दूर हो जाएगा और संसार की कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती। अब नारद कोई मुझे देने के लिए तैयार नहीं है, बताओ। नारद बोले ऐसी क्या बात है, मैं जाता हूँ प्रभु, अभी जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ, कोई ना कोई भक्त तो मिल ही जाएगा। अब नारद जी गए, इस पृथ्वी पर आए, जो भी मिले उसी को पकड़ लिया। क्यों भैया, तुम भगवान के भक्त हो, अब ये कौन कह दे कि हम भगवान के भक्त नहीं हैं? हर कोई कहेगा कि हाँ भगवान, तुम भगवान के प्रेमी हो जी, तो आप अपने चरण की धूल दे दीजिए। अब वो सोच में पड़ जाए जिससे मांगे नारद जी। क्यों नारद जी, आप मेरे चरण धूल का क्या करोगे? नारद जी बोले हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे चरण धूल की, परमात्मा के सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए परमात्मा को तुम्हारे चरण की धूल की आवश्यकता है। वो तुम्हारी चरण धूल अपने माथे पर रख लेंगे तो दर्द दूर हो जाएगा। तो वो हाथ जोड़ ले, जिससे मांगे वही कहे भगवान ऐसे नरक में हमें जाने से बचाओ, हमारी चरण धूल भगवान माथे पर रखेंगे, फिर हमें कौन सा नरक मिलेगा? जरा सोच लीजिए नारद जी। जिसको भी नारद पकड़े वही हाथ जोड़ ले, महाराज इतना बड़ा पाप हमसे मत करवाओ। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा ली नारद ने, पर कोई भक्त भगवान के नाम पर चरण धूल देने को तैयार नहीं हुआ। नारद जी घूम फिर के आए, भगवान से बोले आप ठीक कह रहे थे प्रभु, आपने बिल्कुल सत्य कहा, कोई तैयार नहीं हुआ देने के लिए। भगवान बोले क्या तुम श्री धाम वृंदावन गए थे गोपियों के पास? नारद बोले मैं तो सब जगह गया पर वहां नहीं गया, वृंदावन तो नहीं गया। भगवान बोले एक बार चले जाओ मेरे कहने से वृंदावन, हो सकता है ब्रज की गोपियां प्रयास कर लो। नारद जी बोले अभी जाता, वृंदावन कौन से ज्यादा दूर, अभी जाता। नारद जी आए, नारायण नारायण करते हुए गोपिकाओं के युद्ध में बैठी हुई किशोरी राधा रानी बीच में, आसपास सारी गोपियां भगवान श्याम सुंदर का समाचार लेकर के जैसे पधारे गोपियां खुश हो गई। गोपियों से कहा कि आप भगवान की प्रेमी हो, दीवानी हो, भक्त हो? गोपियों ने कहा बिल्कुल सत्य, इसमें कोई संदेह नहीं, हमने प्रेम किया भगवान से, तो आप अपने चरण की धूल दे दीजिए। गोपियों बोली किस लिए, क्या करोगे मेरे चरण धूल का? नारद जी बोले मुझे आवश्यकता नहीं, जिस परमात्मा से आपने प्रेम किया है वही परमात्मा के सर में दर्द हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उनका दर्द किसी प्रेमी की धूल से होगा, तो आप अपनी दे दीजिए। गोपियों ने बिल्कुल विचार नहीं किया, अपने अपने चरण के तलवे की धूल जड़ा के एक पोटली में पॉलीथिन में बंद करके नारद जी को दे दी, कहा ले जाइए। नारद जी बोले गोपियों मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके देख लिया, कोई भक्त अपनी चरण धूल देने को तैयार नहीं हुआ और तुमने चरण धूल दे दी। ये तुम्हारे चरण धूल भगवान अपने माथे पर रखेंगे, बाद में तुम्हें कौन सा नरक मिलेगा? तुमने विचार किया, सोचा? गोपियां बोली विचार करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? गोपियां बोली हमने भगवान श्याम सुंदर से प्रेम किया है और जिससे प्रेम किया उसका मैं दर्द नहीं देख सकती। यदि मुझे नरक में मिल जाना पड़े तो मैं नरक में जाने को तैयार हूँ, एक नहीं 1000 जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार हूँ, पर भगवान श्याम सुंदर का दर्द मैं देख नहीं सकती, इसलिए ले जाओ भगवान श्याम सुंदर का दर्द दूर हो जाए। नारद जी लेकर के आए और इधर तो भगवान परीक्षा ले रहे थे। सुनो, भगवान तो एकदम चकाचक बैठे थे। नारद जी पहुंचे, पोटली लेके, लो प्रभु मिल गई चरण धूल। भगवान बोले अब तो हम ठीक है, अब हमें रज की आवश्यकता नहीं, धूल की आवश्यकता नहीं। भगवान बोले नारद अब तुम बताओ, संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला मुझसे कौन है? नारद तुम भी तो हमारे भक्त हो, तुम भी तो हमारे प्रेमी हो, यदि तुम ही अपने चरण की धूल मुझे जला करके यहीं दे देते तो संसार भर में भटकने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ती? लेकिन मैं देख रहा था तुम्हारे हृदय में घुस करके कि तुम्हें भी नरक में जाने से डर लगता था, इसलिए तुमने अपने चरण की धूल नहीं दी। पर उन गोपियों से पूछो जिन्हें नरक में जाने का डर नहीं है, वो नरक में जीवन भर रहने को तैयार हैं, पर मेरा दर्द नहीं देख सकती। इसलिए मेरी नजर में तो गोपियों से बड़ा संसार में प्रेमी हमारा कोई नहीं है। यही सच्चे प्रेम की परिभाषा। प्रेम अपने लिए नहीं किया जाता, प्रेम जिससे किया गया उसकी खुशी के लिए किया जाता। आइए
भगवान श्याम सुंदर के दर्द की चर्चा चल रही थी, तो आइए थोड़ा ये प्यारा सा दर्द भरा नगमा थोड़ा हम गाएंगे और आप लोग इसका थोड़ा अनुमोदन करते हुए जरूर सहयोग करेंगे। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे। विशेष रूप से शास्त्री जी विशेष रूप से हमारे मिथिलेश भैया के लिए है। उनकी यह फरमाइश थी कि जब दर्द की चर्चा उठ गई है तो एक हो जाए दर्द वाला गीत। दर्द थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। कहता है भगवान से, प्रभु जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना दीजिए। संगीत पर कम, शब्दों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। संगीत पर कम और शब्दों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्या बात है? गिर न जाऊं कहीं राह है मेरे प्यारे, गिर न जाऊं कहीं राह है मेरे प्यारे, गिर न जाऊं कहीं राह है मेरे प्यारे, गिर न जाऊं कहीं राह है मेरे प्यारे। इसी भी हमारे मिथिलेश भैया जी की तरफ से समस्त हमारे स्टाफ का स्वागत किया जा रहा है दक्षिणा के साथ। जय हो। गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे, गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे, और अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपनी गोद थमा दीजिए।
भगवान से गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए, क्योंकि हम लोग बालक हैं, भगवान हमारे परम पिता हैं और हमेशा पिता का हाथ पकड़ कर ही बालक चलना सीखता है। दूसरा भाव का क्या सुंदर है, क्या कहता है, अपने कर्मों से खुद चल गया मेरे प्यारे, अपने कर्मों से खुद चल गया मेरे प्यारे, थोड़ा रे हम लगा दिए मेरे प्यारे, थोड़ा रे हम लगा दिए, जो सजा दिए मेरे प्यारे, जो सजा दिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना दिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना दिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना दिए, जो सजा दिए मेरे प्यारे, जो सजा दिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना दिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना इसी बीच भगवान श्यामचंद्र के 2 शब्दों को हम समावेश इस भजन में करेंगे। तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, तेरा दिलदार है, ओए पानी कमली वाला मेरा यार है, मेरे मनवा दिलदार है, ओ पानी कमली वाला मेरा यार है, अब यही करारा, बस यही करारा, मनमोहन मेरा दीवाना, बस अब यही करारा, बस अब यही करारा, श्याम सलोनी की सूरत पे इतबार है, मेरे अपना काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, भगवान श्याम सुंदर की
पावन चरित्रों का अवगाहन राजर्षि परीक्षित कर रहे हैं, भगवान सुखदेव करवा रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने ये बताया कि हम जो है किसी से प्रेम से जुड़ते हैं और प्रेम निष्कपट होता है भैया। प्रेम में कपट नहीं होता, प्रेम में छलावा नहीं होता, प्रेम में दिखावा नहीं होता और प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। आजकल प्रेम लोग कर रहे हैं लेकिन प्रेम स्वार्थ बरस कर रहे हैं। आजकल व्यक्ति अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े व्यक्ति, धन से धनवान व्यक्ति, धनाढ्य लोगों के संपर्क में आना चाहता है और धनवानों के संपर्क में आने का एक ही अभिप्राय रहता है कि हमें इनसे धन की प्राप्ति होगी। वो इसलिए धनवानों के संपर्क में आना चाहता है, लेकिन सच्चा तो प्रेमी हुआ ही है जो मेरे पागल वाके बिहारी। किसी ने कहा कि हम पागल हैं, पागल ही सही, ये सारा पागल खाना है। हम पागल हैं, पागल ही सही, ये सारा पागल खाना है। अपना अपना कहने वाले यहाँ पागल बनकर जाते हैं। जो होशियार होते हैं वो भी यहाँ पागल बनते हैं। तभी तो कहा किसी भक्त ने कि हम पागल हैं, पागल ही सही, ये सारा पागल खाना है। अपना अपना कहने वाले यहाँ पागल बनकर जाते हैं। और चार पंक्तियां, बहुमूल्य पंक्तियां आपके जीवन की बता रहा हूं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल माल खजाने का। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल माल खजाने का। पर सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल मेरे बिहारी का है। दुनिया की पागलपंती अगर हमने भी दिखाई तो काहे के भक्त। इसीलिए तो किसी भक्त ने गाया, पिला दे ओ पिला दे, पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे राधा नाम की मस्ती, नाम की मस्ती, पिला दे राधा की मस्ती। हम पागल हैं, पागल ही सही, हम पागल हैं, पागल ही सही, ये सारा पागल खाना है। ध्यान देना, हम पागल हैं, पागल ही सही, ये सारा पागल खाना है। अपना अपना कहने वाले यहाँ पागल बनकर जाते हैं, यहाँ पागल बनकर जाते हैं, यहाँ पागल बनकर जाते हैं। और कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल माल खजाने का। पर सच्चा तो पागल वही है जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का, जो पागल बाके बिहारी का। इसलिए पिला दे, अब पता चल जाएगा कौन कौन भगवान के रस को पीना चाहता है, कौन कौन चाहता है कि पिला दे। ठाकुर जी हमें अभी उठाइए दोनों पूरे पूरे हाथ और भाव सुनाएंगे। अरे पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे राधे नाम की मस्ती, पिला दे राधे नाम की मस्ती।
पागल ही सही, ये तो सारा पागल खाना है। अपना अपना कहने वाले या पागल ही हो जाते, यहाँ पागल ही हो जाते, यहाँ पागल ही हो जाते, यहाँ पागल ही हो जाते। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल माल खजाने का। पर सच्चा तो पागल वही है जो पागल बाटे बिहारी, जो पागल बाटे बिहारी, जो पागल बाटे बिहारी। पिला दे किस किस को पीनी है? देखो भाई बैठ के नहीं पी जाती है, जब तक पैर जमीन से ऊपर न उठ जाए तब तक पीने में मजा नहीं है। देखो कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पियो और सुबह उतर जाएगी, पर अगर पीना है तो हरि नाम का प्याला पियो, जीवन भर के लिए दिल में उतर जाएगी, मेरे हृदय में उतर जाएगी। इसलिए कहते हैं लोग पीते हैं पी के गिर के, हम जो पीते हैं गिरते नहीं हैं, क्योंकि हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, जाम अंगूरी मदरा नहीं है। ये राधा नाम की मस्ती, ये श्याम नाम की मस्ती, कल के बाद आपको कोई पिलाने के लिए अयोध्या से यहाँ तक नहीं आएगा। ये कल तक के मेला है, कल तक का ये उत्सव है, कल तक की रौनक है, और कल के बाद पता नहीं कब भेंट होगी, कब मुलाकात होगी। हमारे चले जाने के बाद अफसाने वया होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। इसलिए कहना है अरे पिला दे पिला दे पिला दे श्याम लाल की मस्ती, पिला दे श्याम लाल की, पिला दे राधा नाम की, ओ जहाँ विराजे राधे रानी हो, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सदा सबरिया 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 चल पर नहीं पार, सबरिया चल पर नहीं सबरिया पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे श्याम नाम की, पिला दे राधा नाम की मस्ती, पिला दे राधा नाम की। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सभी लोग बैठ जाइए शांति से। भगवान श्याम सुंदर गोपिकाओं को उस प्रेम भरे प्रसंग के बाद जब उनका अहंकार अभिमान दोनों टूट गया, तो भगवान श्याम सुंदर ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान तो अहंकार मिटाना चाहते थे गोपिकाओं को, जो उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार था। यहाँ की भगवान श्याम सुंदर ने किशोरी राधा रानी को का भी अहंकार दूर किया। किशोरी राधा रानी को भी अहंकार हो गया था ना, इतनी दिव्य सुंदरियों में मैं ही सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी, इसलिए भगवान मुझे लेकर के अंतर्धान हुए। बाद में भगवान श्याम सुंदर ने राधा जी का भी अहंकार दूर किया। भगवान कहते हैं भक्त बनो, प्रेमी बनो, लेकिन भक्त और प्रेमी बनने का अहंकार भी नहीं आना चाहिए। कोई कहता है कि हम भक्त हैं, यह भी वो गलत कहता है, क्योंकि भक्त बनने का अहंकार ही बहुत बड़ा अहंकार होता है। हमने ये किया, ये अहंकार ही बहुत बड़ी चीज है। किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ही बात मन में होना चाहिए कि प्रभु हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया कराया सब आपने। गोपिकाओं का अहंकार दूर हुआ, किशोरी राधा रानी का अहंकार हुआ, और भगवान यहाँ रास प्यार करने में मस्त थे, एकदम आनंदित थे। इधर नारद जी ने दौड़ लगाई भगवान श्याम सुंदर के पास जाकर के। नारद जी कंस के पास सबसे पहले पहुंचे। कंस चिंतित था। नारद जी ने कहा देखो, चिंता करने से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। तुमने कितने कितने राक्षस भेजे,
गए सब, लौट करके कोई नहीं आया। कंस बोला गुरुदेव बड़ी चिंता हो रही है, अघासुर, बकासुर, तृणाविल, धेनुकासुर, पूतना इतने राक्षस भेजे, लेकिन गए सब, लौट के कोई नहीं आया। नारद जी बोले तुम्हें पता है सबसे बड़ा विश्वासघात किसने किया? तुम्हारे स्वजन, स्नेही जन, तुम्हारी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। रात ही रात मथुरा के कारागृह से गोकुल वृंदावन भेज दिया, आज तक किसी को पता नहीं चलने दिया। सबसे बड़े गुनाहगार तो तुम्हारे बहन और बहनोई है। तलवार उठा ली मारने के लिए। बोले कृष्ण और बलराम से बाद में निपटेंगे, पहले तो देवकी और वसुदेव को खत्म करना है। तलवार उठा के मारने के लिए चल पड़ा जेल खाने में, लेकिन नारद जी ने रोका। नारद जी बोले देखो ये समय जोश से काम लेने का नहीं है, ये समय होश से काम लेने का है। होश को बरकरार रखो, जोश में होश को मत खो। कभी कभी जोश में लोग होश को खो देते हैं, बाद में पछताते हैं। युवा पीढ़ी जोशीली है, पर बुजुर्ग पीढ़ी, वृद्ध पीढ़ी होशीली है, होश है उनमें। जिस समय समुद्र को सुखाने की बात आई, राम जी भी कह गए थे हे समुद्र अगर तूने मुझे रास्ता नहीं दी लंका में जाने के लिए तो मैं अभी एक बाण से तेरा पानी सब सुखा दूंगा। लेकिन क्या समुद्र का सूखना भविष्य के लिए अच्छा था? नहीं। समुद्र नहीं होगा तो संसार नहीं होगा, और संसार नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। समुद्र के कारण ही सारी सृष्टि का संचालन हो रहा है भैया। और समय बंदर भालुओं ने हनुमान जी से कहा कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी ने कहा अभी मैं समुद्र को पी जाऊंगा। सिंहनाद करवा रही बारा, लीलई नाग जल निखारा, सहज सहाय लाग नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट पुकारी। अभी मैं समुद्र को पी जाऊं, लेकिन ये बात हनुमान जी केवल जोश में बोल रहे हैं, होश में नहीं बोल रहे। युवा हनुमान जी के अंदर जोश आया, लेकिन वृद्ध जामवंत के अंदर होश था, तो जामवंत जी ने रोक दिया मत पियो मत पियो। क्यों? क्योंकि समुद्र के कारण ही सारे संसार का संचालन हो रहा है। समुद्र खत्म तो संसार खत्म। तो जामवंत जी से हनुमान जी ने पूछा जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजऊ मोही। तो जामवंत जी ने कहा इतना करहूं तात तुम जाई, सीतई देख कहूं सुध आई। तो जोश में होश का नियंत्रण परम आवश्यक है। आज कंस जोश में तलवार निकाल के वसुदेव को मारने चला, नारद जी ने रोका। ये समय होश से काम लेने का, होश से जीने। क्या करें? बोले दोनों बालकों को मेला का आयोजन करो और यहीं पर बुलवाओ। दोनों को बुलवाने का प्रयास किया। मथुरा में मेले का आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण के पास में आकर के उसका इशारा यहाँ कर दिया और कृष्ण का इशारा वहाँ कर दिया। दोनों को डेट पर सौंप के दे दी और नारद जी अपना काम करके चल पड़े। और इधर अक्रूर जी को बुलाया कंस ने कृष्ण बलराम को लाने के लिए। अक्रूर जी चलते हैं। मनोरथान करो तुच्चै जनो देवता जपी, युध्यते हर्ष शोका तथा प्यार करो मिटे। चल पड़े भगवान श्यामचंद्र को लाने के लिए। इधर जब मैया को पता चला, बाबा को पता चला कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है मथुरा से मेरे कृष्ण बलराम आंखों के तारों को लेने के लिए, मैया विकल होकर के रोने लगी। मैया कहने लगी किसी ने सोच कैसे लिया कि मैं अपने बालकों को उस दुष्ट कंस के यहाँ भेजूंगी? कभी नहीं भेजूंगी। वो तो चैन से वैसे भी हमें यहाँ बैठने नहीं देता, तो अपने बच्चों को मैं मौत जैसे मुंह में नहीं डालना चाहता। अक्रूर जी ने समझाया। नंद बाबा ने कहा चिंता मत करो देवी, मैं खुद इसके साथ जाऊंगा
कहीं कोई अनिष्ट आशंका मत करो, मैं स्वयं इसे घुमा करके मेला दिखा करके मथुरा का ले आऊंगा। एक तरफ मैया जाने का मन जो कृष्ण का है उसे रोक रही है, मत जाओ, और दूसरी तरफ पुत्र की प्रशंसा भी है, प्रसन्नता भी है, जाएगा तो आनंदित होकर के आएगा। भगवान आज मैया को छोड़ करके, बाबा को छोड़ करके, गोकुल और वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। कि मैया मोरी याद ना करे है, कि मैया मोरी याद ना करे है, अरे कान्हा लेता है ब्रज से विदाई के, मैया मोरी याद ना करे, कान्हा लेता है ब्रज से विदाई के, मैया मोरी याद ना करे। भाई
गोपी और सारे ग्वालवाल भगवान श्याम सुंदर से जाते हुए कह रहे हैं, जा रहे हो जाओ ब्रज छोड़े सबका दिल तोड़े, जा रहे हो जाओ ब्रज छोड़े सबका दिल तोड़े, प्रेम ब्रज कन्हैया तुम नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो जाओ ब्रज छोड़े सबका दिल तोड़े, प्रेम ब्रज कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। श्याम सुंदर पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं, गोपियां कह रही हैं, दिल लगाया था दिल लगी के लिए, मगर ये रोग हो गया जिंदगी के लिए। सारी गोपियां कह रही हैं भगवान श्याम सुंदर से, हे कन्हैया तुम जहां भी जा रहे हो जाओ, कोई परेशानी नहीं है, पर जा रहे हो जाओ ब्रज छोड़े सबका दिल तोड़े, प्रेम ब्रज कन्हैया तुम नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो जाओ ब्रज छोड़े सबका दिल तोड़े, प्रेम ब्रज कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। भगवान श्याम सुंदर मैया यशोदा को छोड़ करके ब्रज से मथुरा की ओर पधारे, और भगवान श्याम सुंदर जा रहे हैं लेकिन मैया को याद कर रहे हैं, और भक्ति की प्रगाढ़ता मैया भी कन्हैया को बार बार देख देख करके रोदन करती है। भगवान श्याम सुंदर ने और इस भजन पर मोतीलाल भारती जी बेनीनगर निवासी आपकी तरफ से 50 रुपया भगवान को जोड़ में भगवान को कल्याण करें, और ऐसे धर्म काम में आपका मन लगा रहे।
भगवान श्याम सुंदर रास्ते में चाचा क्रूर को अपना दिव्य दर्शन कराते हैं। एक कन्हैया सरोवर में स्नान कर रहे हैं, एक कन्हैया बैठे हुए रथ में। अक्रूर जी को दो दो जगह दर्शन दिया। अक्रूर जी के मन का जो संदेह था वो दूर हो गया। अक्रूर जी ये सोच रहे थे कहीं कंस भगवान कृष्ण का कुछ बिगाड़ न दे, लेकिन वाह प्यारी, भगवान ने सबका संदेह निवृत्त कर दिया। आज संदेह निवृत्त होने के बाद अक्रूर जी भी आनंदित हो गए और लेकर के भगवान श्याम सुंदर को जब पहुंचे, साथ में भगवान की मंडली सखाओं की भी है। सबसे पहले भगवान मथुरा की नारियों से अटारियों पर चढ़ करके जो है महिलाएं फूल बरसा रही हैं और भगवान श्याम सुंदर सभी का चित्त चुरा करके मथुरा के अंतःपुर में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान की भेंट धोबी से हुई। भगवान ने धोबी से कहा, मामा जी राम राम। धोबी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा, ये मेरा भांजा कहां से आ गया? आज से पहले तो कोई भेंट मुलाकात हुई नहीं, डायरेक्ट मामा कह रहा है। पूछा, कैसे तुम मेरी मामा? भगवान श्याम सुंदर ने बताया कि यहाँ के जो भूपति कंस है वो मेरे खास मामा है। मामा के गांव में आवे जो मैं तो सब मामा, इसलिए आपको भी मामा बोल दिया। अच्छा, तुम ही कृष्ण बलराम हो? हमें पता है तुम्हारे मामा जी ने तुम्हें क्यों बुलवाया है, क्योंकि हो ना हो वो तुम्हारा वध करना चाहते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, लेकिन ये बात अपने तक ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। ब्रजवासी लोग सुनेंगे तो सब भाग जाएंगे, ये बात मत बताना। ठीक है। भगवान श्याम सुंदर कपड़ा मांगते हैं उस धोबी से। उस धोबी ने गालियां देना प्रारंभ कर दिया तो भगवान ने एक चांटा मारा धोबी में और एक चांटे में चकनाचूर होकर चटनी चाट गया। भगवान बोले, इसका तो हो गया काम तमाम। अपने मामा जी के वस्त्र में कोई संकोच की बात नहीं, जिसको जो अच्छे लगे पहन लो। सारे ब्रजवासियों ने वस्त्र को पहन लिया, पर राजा महाराजा के वस्त्र कोई नाप तोल से तो बनते नहीं, अंदाज से बनते हैं। तो जब ब्रजवासियों ने वस्त्र पहने तो ऐसे ढीले ढीले वस्त्र, जिस गली से ब्रजवासी निकल जाके वस्त्र पहन के उस गली में झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिना झाड़ू के ही रास्ता साफ। ब्रजवासी बोले, भैया कन्हैया चमकीली तो भड़कीली बहुत है तेरी पोशाक, पर देख तो भैया जब बिना झाड़ू के रास्ता साफ है। भगवान बोले, तो तुमने अपने मन से छांटे हैं, बस हम क्या करें? नीचे हैं तो थोड़ा ऊपर कर लो, हाथ से ऊपर उठाएं ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग दिए हो। एक कन्हैया आनंद ना आयो। भगवान बोले, तो चलो कुछ व्यवस्था है, हो जाएगी। एक दर्जी की नजर उस पोशाक पर पड़ी तो दर्जी मुस्कुराने लगा कि नई फैशन कहां से चल गई, इतने नीचे नीचे वस्त्र तो आज तक किसी के देखे नहीं। दर्जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोला, प्रभु आपका आदेश हो तो ये ढीली ढाली पोशाक जो है वो मैं सही कर। भगवान बोले, जल्दी कर। दर्जी ने ज्यों के त्यों वस्त्र जब दे दिए। भगवान ने कहा, बता तुम्हें क्या इनाम दी जाए? दर्जी ने मन में सोचा, धोबी को क्या इनाम मिली वो तो हमने देखी थी, अभी हमें क्या इनाम देंगे? दर्जी हाथ जोड़ करके बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका कृपा आपका आशीर्वाद बना रहे बस, और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, तो जाओ दर्जी भैया, तुम आगे आने वाले समय में खूब फलोगे और खूब फूलोगे। तो आज आप देख ही रहे हो, दर्जी खूब फल रहे हैं, खूब फूल रहे हैं भगवान के आशीर्वाद से। जितने को कपड़ा उतनी से ज्यादा सिलाई, और दूल्हा राजा की पोशाक सिलवे को मिल जाए फिर तो कहने क्या माला माल होगा। चकाचक आनंद आ गया। दर्जी से भगवान ने कपड़ा सिलवाया, सुदामा नाम के माली से भगवान ने माला पहनी, कुब्जा के द्वारा चंदन लगवाया, और भगवान शिव के द्वारा दिया गया जो कंस के दरबार में धनुष था, भगवान ने उसका खंडन करके एक टुकड़ा बलराम जी को दिया, एक अपने कंधे पर रखा। और कंस को जब ये धनुष टूटने का समाचार मिला तो उसने भी सोच लिया हमारी भी गारंटी खत्म है, क्योंकि भगवान शंकर ने धनुष देते समय कहा था सिवाय नारायण के इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो कंस को लगा हमारी भी गारंटी खत्म।
गिरते गिरते बचा, पर चांडूर मुश्तिक नाम के जो दो मल्ल युद्ध पहलवान थे उन्होंने बचाया। कहा महाराज चिंता मत करो, धनुष ही तो टूटा है, हम थोड़ी टूटे हैं, पुराना हो गया था, जंग जंग खा गया हो गया इसलिए टूट गया, आप चिंता मत करो, हमारे रहते आपका कोई बाल बांका कर सकता है, चिंता मत करो। भगवान पहुंचे, एक हाथी था महावत, से कहा उस हाथी को हटाओ। महावत ने कुछ अंकुश का प्रहार कर दिया। मतवाला हाथी भगवान श्याम सुंदर को खाने के लिए दौड़ा, तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने दोनों हाथ से उसके दोनों पैरों को आगे वाले को पकड़ लिया, उठाते खिलाते ऊपर से नीचे करते करते एक बार भगवान ने ऐसा झटका कि उस हाथी का कल्याण मारा गया। अब इधर हाथी का वध जब भगवान ने कर दिया तो हाहाकार मच गया। क्रोध में आग के अंगारे बरसने लगे चांडोर और मुश्तिक की आंखों से। चांडोर बोला आजा, अगर तूने छत्राणी का दूध पिया हो, अपनी माँ का दूध पिया हो तो आजा मेरे से युद्ध कर। भगवान श्याम सुंदर बोले वैसे तो हमने लड़ना भिड़ना बंद कर दिया, मेरे बाबा को बड़ा डर लगता है, बाबा ने मना कर दिया, पर तुम अब मेरी माँ की मान शान रखा रहा, तो हम क्षत्रिय राजकुमार अपनी माँ की आन को कैसे सहन कर सकता? फिर तो चाहे काल ही क्यों ना आ जाएगा मेरे सामने लड़ने के लिए, तो मुझे काल से भी युद्ध करना पड़ेगा अगर मेरी माँ की कोई आन रखा दे। इसलिए तुम्हारी श्रद्धा बहुत दिखाई दे रही है युद्ध करने की, इसलिए आ जाओ मैदान में। भगवान श्याम सुंदर आ गए और चांडूर से युद्ध करने लगा। मुश्तिकासुर बोला बलराम जी तो तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी आ जाओ, हमसे भिड़ जाओ। बलेन साय मुश्तिका, बलराम जी मुश्तिकासुर के साथ भिड़ गए। खेलते खिलाते भगवान श्याम सुंदर ने चांडूर का वध किया, बलराम जी ने मुश्तिकासुर का वध किया। सबसे ऊपर बैठा भूतपति कंस राज्य सिंहासन पर, भगवान ने उसके जाकर के केस पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए। कंस बोला अरे क्या करते हो, दर्द हो रहा है, बाल पकड़ते हो मेरे। भगवान श्याम सुंदर बोले याद करो कुछ वर्षों पहले तुमने मेरी मैया देवकी के बाल पकड़े थे, रथ से बाल पकड़ के खींचा था, और यदि बाल पकड़ने से दर्द होता है तो फिर ये दर्द तुमने मेरी माँ को क्यों दिया? कहते हैं जाति फटे न पाए बिमाही, सो का जाने पीर परा। जिसको कभी दुख का एहसास ना हुआ हो वो क्या जाने दुख क्या होता है। जिसने जीवन भर सुख ही सुख भोगा हो वो दुख का अनुभव नहीं कर सकता कि दुख होता क्या है। और ये जीवन दुख सुख का जोड़ा है, आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख आना ही है। सुख जाकर के सुख भोग करके पुण्य खत्म होते हैं और पाप खत्म होते हैं दुख भोग करके। जीवन में सुख और दुख का जोड़ा होता है, और जिस जीवन में संघर्ष नहीं वो जीवन किस काम का। जीवन में संघर्ष होना चाहिए, क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। और इसी प्रसंग में मोतीलाल भारती जी बेरिंग निवासी आपकी तरफ से 50